पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 4 संतो देखत जग बौराना। शब्द 4 संतो देखत जग बौराना। सांच कहो तो मारन धावई झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। आत्म मारी पशा नहीं पूजे उनमें किछ उन ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन है जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। पीतर पातर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोई राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना। आपू में दोऊ लरी लरी मुए मर्मन काहूँ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कही कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। केतक केतिक कहो कहाँ न माने सहजे सहज समाना। साथियों, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ इस प्रकार है। पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। पीर का अर्थ है मुसलमानों के गुरु। राम का अर्थ है चेतन राम, राजा राम। तुर्क का अर्थ है तुर्की मुस्लिम धर्म। औलिया का अर्थ है तपस्वी। मुरीद का अर्थ है शिष्य। तदबीर का अर्थ है युक्ति। मुहे का अर्थ है ब्रह्मपूर्ण। डिम्ब का अर्थ है दंभ, दिखावा। गुमान का अर्थ है घमंड। रहीमाना का अर्थ है दयालु, चेतन राम। सहजे सहज का अर्थ है सरलता से। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, संतो मैंने देखा लोग धर्म जानते नहीं और अधर्म के पीछे पागलों की तरह दीवाने हुए हैं। मैं सत्य कहता हूँ तो लोग मुझे गाली देते हैं, मारने दौड़ते हैं और अधर्म को धर्म बताने वाले उन धर्मों के ठेकेदार पंडे मौलवी को के झूठी बातों पर विश्वास रखते हैं। मैंने इन पाखंडी पांडे पुजारी मौलवी को देखा है। सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार होते हैं। तिलक चंदन टोपी माला गमछा आदि अपने अपने धर्म के आवरण धारण कर सवेरे सवेरे नए झूठ नए फरेब अल्लाह ईश्वर के नाम से जीव हत्या के लिए तैयार रहते हैं। देवी देवता की पत्थर पूजा और कुरान का हवाला देकर प्राणी हत्या दोनों अधर्म है। स्वर्ग नरक अप्सरा हुरे का भ्रम फैलाए ये लोग बड़े बड़े अपने शिष्य के हुजूम अखाड़े अड्डे बनाए हैं, जिसके माध्यम से झूठा मूर्खों का अंधविश्वास, भविष्य बताने का धंधा, भूत प्रेत उतारने का धंधा फंदा, संकट मोचन के लिए पूजा, असत्य नारायण, होम हवन आदि विविध मार्ग से इन लोगों ने भोले भाले आम लोगों को ठगने के लिए बनाए हैं। ऊपर से ये लोग बड़े घमंडी भी होते हैं। अपने अज्ञान को ये लोग ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू राजा राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं और मुस्लिम मोहम्मद को अल्लाह का प्रेषित। पर कबीर साहब कहते हैं न हम अवतार को मानते हैं, न कोई ईश्वर का दूत है, न ईश्वरी किताब की
बातों को वे इस कोरी कल्पना बताते हुए कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते हैं। ये एक कोरी कल्पना, वो कोरी कल्पना मानते हैं। कबीर साहब चेतन राम मानते हैं, अवतारी राजा राम नहीं मानते हैं। और बताते हैं चेतन राम घट घट में है, कण कण में है, समस्त संसार व्यापी है। उसने मानव में विवेक परख करने की शक्ति दी है और उसका उपयोग करो, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। दोनों विदेशी धर्म, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और विदेशी तुर्की मुस्लिम धर्म के लोगों के बहकावे में मत आओ और अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन करो, यही बात कबीर साहब कहते हैं। साथियों, कबीर साहब ने वैदिक यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और विदेशी तुर्की मुस्लिम धर्म में जो अंधश्रद्धा है, ठगने के धंधे हैं, उसको बेनकाब किया है और कहा है कि हमें धर्मांतर की ज़रूरत नहीं है, ना हमें ब्राह्मण धर्म की ज़रूरत है, न तुर्की धर्म की ज़रूरत है। हमारे पास अपना मूल भारतीय सत्य हिंदू धर्म है, जो मानवतावादी है, समतावादी है, जिसमें वेद नहीं है, भेद नहीं है, जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है और अंधश्रद्धा नहीं है। किसी को ठगने का काम हमारा धर्म नहीं करता है। हमारा धर्म मानवीय है और ये वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए अपने अंतरात्मा चेतन राम को आपको पहचानना है तो आपको शील सदाचार का पालन करने वाला ही धर्म अपनाना होगा। वो धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसका एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीरवाणी धर्मात्मा, कबीरवाणी पवित्र बीजक, और कानून है हिंदू कोड बिल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लिखा हुआ हिंदू कोड बिल के कायदे, जिसमें न जाति है, न वर्ण है, न भेदभाव है, न ऊंच नीच है, न झूठे फरेबी देवी देवता है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, ऐसे भी देवी देवता लोगों ने मान रखे हैं। उन सबको कबीर साहब ने खारिज कर दिया है। न अवतार को मानते हैं, न पत्थर पूजा को मानते हैं, बुत परस्ती को नहीं मानते हैं कबीर साहब। तो इन सब बातों को हमको छोड़कर अपने अंतरात्मा का जो मूल भारतीय हिंदू धर्म है, स्वदेशी मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीरवाणी पवित्र बीजक। साधु साधु साधु।